वेलकम टू चैनल एडोनेटिक। और आज की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज, जो कि इकोनॉमिक्स के बेस्ड पे क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आने वाले ईएसआईसी एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज फंड्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक? सो द आंसर इज रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? रिवर्स रेपो रेट होता है जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंड बोरोज करता है फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक से। और अभी रिवर्स रेपो रेट क्या है? करंट रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.35%। और रेपो रेट क्या होता है? जो आरबीआई पैसा देता है या मनी लेंड करता है कॉमर्शियल बैंक को, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और करंट रेपो रेट है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट करता है नेशनल इनकम इन इंडिया को? द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका पहले नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1949। अब ये रीनेम्ड होके हो गया है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज विमल कुमार रॉय, जो कि अपॉइंटेड है चेयरपर्सन। 15 जुलाई 2019 को अपॉइंट हुए थे 3 ईयर्स के लिए, अप टू 14 जुलाई 2022। और सुशील चंद्रा कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज अनाउंस्ड? कौन से ईयर में फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया अनाउंस्ड किया गया था? द करेक्ट आंसर इज 1948। और इस पॉलिसी को ये भी कहा जाता है, दिस पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर incurred by the central government of India? The correct answer is expenditure on defense. एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस जो है ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है incurred by the central government of India। अब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है? तो इसका डिफिनेशन है, एक्सपेंडिचर होता है जो एक्सपेंडिचर होता है आपका एक्सपेंडिचर incurred बाय द गवर्नमेंट ऑन इसेंशियल जनरल सर्विस पे। लाइक एग्जांपल ले लीजिए आप, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, पेंशन, इसे हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का क्या डेफिनेशन होता है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन होता है जो कि सोशल और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पे एक्सपेंड किया जाता है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ अमंग द फॉलोइंग? तो ये सब फॉलो करता है, कैपिटल अकाउंट भी फॉलो करता है, करेंट अकाउंट भी फॉलो करता है, इरर्स एंड ओमिशंस भी, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो इट इज़ ए कंपोज्ड, कैपिटल अमाउंट इट इज़ ए कंपोज्ड ऑफ एक्सटर्नल एंड बोरोइंग, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट ऑन बैंक्स, एक्सटर्नल बॉन्ड issued by government. So this is the definition of capital account. And what is the definition of current accounts? So it maintains record of import, export, interest, payment, private and transfers. It maintains records of import, export, interest, payment, transfers. And what is error and omission? It is the difference between debit and credit entries of all transaction. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? तो जो ऑप्शन है इसमें से ये क्या क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है? तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? वो टैक्स जो डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है टैक्स पेयर से, एंड द लायबिलिटीज ऑफ टैक्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन द अदर टैक्स पेयर। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। अब इसका डिफिनेशन क्या है? टैक्स दैट इज directly imposed by the taxpayer and the liabilities of tax cannot be passed on the other taxpayer. And what is indirect tax?
Indirect tax is the tax imposed on the individuals or the entity which is passed on the other individuals. Example, sales tax, GST, सर्विस टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स। व्हाट इज द करेंट कैश रिजर्व रेशियो ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज 4%। और ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। कैश रिजर्व रेशियो जो है वो है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट इज द शेयर ऑफ NDTL, that means net demand and time liabilities, that bank must maintain in the form of cash with the RBI. Next question है, which of the following is the direct instrument of monetary policy? The correct answer is SLR। और जो current SLR in India, that is 18%। Next question है, the value of HDI Human Development Index lies between, Human Development Index का जो वैल्यू है वो कितना में लाइज करता है? द ऑप्शन इज एंड द करेक्ट आंसर इज 0.1। और इसका कॉन्सेप्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, जिन्होंने दिया था वॉज गिवन बाय मेघानंद देसाई एंड अमर्त्य सेन। और ये 3 डायमेंशंस पे जो कि बेस्ड था, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन से, Who among the following is the governor of Reserve Bank of India? The correct answer is शक्तिकांत दास। और RBI में एक गवर्नर रहते हैं एंड 4 डिप्टी गवर्नर। और जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं MK जैन, राजेश राव, T रवि शंकर एंड द लास्ट वन इज माइकल पात्रा। और जो दिनेश कुमार खरा हैं ये चेयरमैन है SBI के और हेडक्वार्टर है RBI का मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड? और नबार्ड कब इस्टेब्लिश किया गया था? द करेक्ट आंसर इज 1982। 12 जुलाई 1982 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। और किसके रिकमेंड पे? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ B शिवरामन कमिटी। और ये अंडर आता है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड एंड सर्विस टैक्स जिसे कि GST कहते हैं वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत GST को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? द करेक्ट आंसर इज 101 अमेंडमेंट एक्ट। अब GST डे कब मनाया जाता है? GST डे मनाया जाता है 1 जुलाई। कब से मनाया जा रहा था? 1 जुलाई 2017। और किस कंट्री से इसे बोरो किया गया? फ्रांस कंट्री बोरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, जो कि स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं एंड फिलोसोफर थे। और इनका थ्योरी था कि द आइडिया दैट मार्केट्स टेंड टू वर्क बेस्ट व्हेन द गवर्नमेंट लीव्स देम अलोन, ये एडम स्मिथ का थ्योरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा हाइब्रिड 4 इज ए वैरायटी ऑफ विच वेजिटेबल? कौन सा जो गिवन ऑप्शन है इसमें कौन सा किसका वेजिटेबल हाइब्रिड वैरायटी था ये वेजिटेबल का? द करेक्ट आंसर इज टोमेटो। और इसे डेवलप कौन किए थे? साइंटिस्ट एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, जहाँ पे इस वैरायटी को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी ऑफ कमोडिटी मार्केट्स इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? 12 अप्रैल 1988। हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर डज ई नाम बिलोंग्स टू? ई नाम कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है? तो करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर। और ई नेम है क्या? ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ई नेम इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल which networks the existing APMC mandis to create a unified national market for farmers। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? वो है नरेंद्र सिंह
तोमर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लोकेटेड? कौन से स्टेट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में है, थांजावुर में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 2019। और ये कम इनटू फोर्स में आया, कम इनटू फोर्स फ्रॉम 24 जुलाई 2020, including the consumer protection e-commerce rules. So if you think this video is informative, so please like and share this video and subscribe this channel for more updates. Thank you.